तो बैनेट ही क्यों, और भी तो ऑप्शंस थे आपके पास। तो फैकल्टी कैसा है यहाँ का, तो कोडिंग कल्चर कैसा है यहाँ का वो बता दो। तो यहाँ पे सुनने में आया कि एप्पल का लैब है, तो वो सिर्फ दिखाने के लिए है या फिर उस पर काम भी कराते हैं बच्चों को? कैंपस लाइफ यहाँ पे कैसी है, फीस क्या है यहाँ पे, तो एवरेज प्लेसमेंट क्या रहती है कॉलेज की? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो लास्ट ईयर हम लोग सेम ही लोकेशन पे खड़े थे और कुछ बच्चे का रिव्यू लिया था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया आपके वीडियो में, ठीक है। कुछ बच्चे ने वीडियो देखा, अच्छा लाइक हुआ, अच्छा शेयर हुआ, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो फिर से एक बार बैनेट यूनिवर्सिटी चलते हैं और अगले साल जो चल रही थी यहाँ पे चीज़ें, वो चीज़ें कहाँ तक अपडेट हुई है और फैकल्टी वगैरह कैसा है यहाँ पे। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट मिले हैं, इनसे हम सारा कुछ पूछेंगे कि 2024 में जो यहाँ पे फैकल्टी थे या प्लेसमेंट रिकॉर्ड था वो सब कहाँ तक अपडेट हुआ है, सारा कुछ हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। एंड अगर आप इस कॉलेज को चूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी रहता है और एडमिशन प्रोसेस को लेके कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे डायरेक्टली बात कर सकते हो। एंड जो भी एप्लीकेशन का फीस होता है उसमें 50% का डिस्काउंट आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप करोगे तो 50% का डिस्काउंट ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। बस आप मेरे को मैसेज कर देना। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल हमारा यही रहता है कि क्या नाम है आपका और कहाँ से हो, खुल के बताओ, कोई सीरियस वाली बात मत बताना। मेरा नाम पृथ्वी है। आई एम अ सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हियर एट बेनेट यूनिवर्सिटी। आई एम परसुइंग स्पेशलाइजेशन AI एंड मशीन लर्निंग। सो आई वुड लाइक टू आंसर एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव। ओके, तो आप जो भी बताना यहाँ पे ऑनेस्टली बताना, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फील हो रहा है ना कैंपस में आके, जैसे आप अभी बता रहे थे कि सेकेंड ईयर में, तो 2 साल से आपको क्या फील हुआ, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो कॉलेजेस को चूज़ करने के लिए बहुत सारा हमें चीज़ें देखनी पड़ती है। पहले लोकेशन देखो, फिर कॉलेज देखो। तो जैसे आपने दिल्ली लोकेशन चूज़ किया, तो दिल्ली में और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो बैनेट ही क्यों, मतलब और भी तो ऑप्शंस थे आपके पास। Okay, I'll take you back to the journey I was having since class 12. लाउडली बोलो। Right? So I had PCM with CS. तो मेरा जितना परसेंटेज बन रहा था एंड मैंने SATs एक टाइप का एग्जाम होता है दैट इज कॉल्ड SATs। तो आई गेव दैट एंड बेस्ड अपॉन दैट आई वाज गेटिंग एडमिशंस इन अब्रॉड, स्पेसिफिकली इन US एंड कैनेडा। बट देयर वर सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दैट केम अलोंग रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप्स। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर कॉलेजेस इन इंडिया जो SATs के रिगार्डिंग एडमिशंस देते हैं। तो उस स्कोर के बेस पे बेनेट वाज वन ऑफ द बेटर सूटर्स दैट वाज देयर एंड उस हिसाब से आई वाज गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप यहाँ पे। एंड गिवन द फैसिलिटीज दैट आर हियर, इट्स लाइक इट utmost at par with any university that is here in northern India. So that's why I chose this university. ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में बता सकते हो, और आप बता रहे थे कि बंगाल से, तो बंगाल में भी बता सकते हो, बंगाली में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फैकल्टी कैसा है यहाँ का वो बताओ थोड़ा सा। Okay, I'll give you a very raw answer. ठीक है, इसमें I wouldn't sugarcoat it. Faculty यहाँ पे बहुत diverse है. Most of it, 90% of the faculties are very good, very supportive, and they'll give you support outside of classroom too. अगर आपको एग्जाम से एक दिन पहले कोई डाउट आ रहा होगा, आप लिटरली उनसे एक मीटिंग शेड्यूल करके ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं। वो अपने कैबिन में बुला के आपको डिस्कस करा देते हैं और टॉपिक समझा देते हैं। द फैकल्टी हियर इज़ वेरी सपोर्टिव। अगर किसी फैकल्टी के साथ आपकी नहीं बनती है और इट्स लाइक अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, अगर आपकी नहीं होती है, दैट्स अ वेरी रेयर केस, बट द फैकल्टीज दैट आई हैव हैड एन इंटरेक्शन विद ऑन ऑल द सेमेस्टर्स दैट हैव बीन थ्रू हियर, वेरी सपोर्टिव। ठीक है, जैसे कि आप बता रहे थे कि अभी आप CSC डिपार्टमेंट से, राइट, तो अभी मार्केट में आप देखोगे तो CSC ब्रांच सबको चाहिए, राइट। तो CSC अगर हम ले लेते हैं, तो अगर हम बेनेट में CSC लेते हैं तो यहाँ पे किस तरह से कोडिंग वगैरह कराई जाती है कि हमें जाके कंपनी में काम करना पड़े तो कोडिंग स्किल्स अच्छी हो, तो कोडिंग कल्चर कैसा है यहाँ का वो बता दो। ओके, आई स्टार्ट ऑफ विद द क्लासरूम कल्चर दैट इज़ हियर। हमारे यहाँ पे कई कोर्स 3 टाइप में और कैटेगरी में डिवाइडेड है, दैट इज़ अ लेक्चर, ट्यूटोरियल एंड प्रैक्टिकल। सो यू आर गेटिंग अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद एवरीथिंग। आपको एक लेक्चर में यू आर सिटिंग इन अ हॉल जहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है थ्योरी, ट्यूटोरियल में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, दैट इज़ द थ्योरी पार्ट, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, एंड प्रैक्टिकल यू आर गेटिंग हैंड्स ऑन लैब प्रैक्टिस। वी हैव अ थिंग कॉल्ड कोड तंत्र। तो वहाँ पे आपको लिटरली क्वेश्चन जैसे DSA के क्वेश्चंस होते हैं, आपको लाइव एक लैब के 2 घंटे के लैब में सॉल्व करना पड़ता है, एंड बेस्ड अपॉन दैट लैब यू आर एक्चुअली ग्रेडेड कि एक्चुअली में आप परफॉर्म कैसे कर रहे हो। सो इन फॉर्म ऑफ अ क्लास एंड उस प्रैक्टिस के हिसाब से यू आर एक्चुअली गेटिंग ट्रेन्ड फॉर प्लेसमेंट्स एंड द रियल लाइफ इंडस्ट्री एक्सपोजर जो आपको मिल रहा है। इंडस्ट्री एक्सपोजर कहाँ तक मिलता है, मतलब कंपनी में ले जाते हैं या कंपनी खुद आते हैं यहाँ पे? जो यहाँ का कॉलेज का ऑफिशियल प्लेसमेंट पॉलिसी है, जहाँ तक मुझे पता है, सी एम जस्ट इन सेकेंड ईयर, तो हमारा ऑफिशियल प्लेसमेंट प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ है। बट व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय सीनियर्स एंड व्हाट आई नो फ्रॉम the faculties, it officially starts from 3rd year. Companies start approaching the university, students की screening होती है based on their CGPA and how they have a portfolio like, तो उस हिसाब से उनके DSA के rounds होते हैं, interviews होते हैं, and based upon that selection होता है। ठीक है। And apart from that, the seniors I have met
जिन्होंने अपने से इंटर्नशिप्स लिए हैं, दैट इज़ ऑफ कैंपस इंटर्नशिप, उसका भी सिनारियो यहाँ पे बहुत अच्छा ही रहा है जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस रही है। तो आई हैव हैड सीनियर्स जिनके पास सेकंड ईयर से सीनियर इंटर्नशिप्स थी। आई हैव फ्रेंड्स हु हैव इंटर्नशिप सिंस फर्स्ट ईयर ऑल्सो। अच्छा, फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप मिल गई? इंटर्नशिप है मेरा। तो ये इंटर्नशिप क्या पेड रहती है अनपेड रहती है? हाँ जी, पेड रहती है। पेड रहती है यस। एंड मेरा जो रूममेट है, ही इज़ वर्किंग एट फिजिक्स वाला, हिज नेम इज़ अर्नब, ही वर्क्स एट फिजिक्स वाला एज अ फुल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो यहाँ की अगर आप ढूंढना चाहो तो यहाँ पे एक्चुअली में द क्रीम लेयर इस है, अगर आपको, बट आपको ढूंढना पड़ेगा वो चीज़। ठीक है, मैं समझ गया। जैसे कि आप बता रहे थे अभी कि लैब वगैरह के बारे में, राइट? तो यहाँ पे सुनने में आया कि एप्पल का लैब है, तो वो सिर्फ दिखाने के लिए है या फिर उस पर काम भी कराते हैं बच्चों को? अगर आपका स्पेशलाइजेशन वैसा है कि आपको एप्पल के चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको एप्पल के लैब का एक्सेस दिया जाएगा। लेट्स से आप एप्पल का दैट इज़ iOS ऐप डेवलपमेंट करने जा रहे हो, तो आपको iOS लैब की ज़रूरत है तो आप मांग के आप एक्सेस ले सकते हो। एक्सेस ले सकते हो। उसका क्या एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता है? नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होता, वो जस्ट ऑन रिक्वेस्ट होता है। अगर आपको ज़रूरत है और आप उसे प्रूव कर सकते हो तो दिल गिव यू एक्सेस ऑफ द लैब। सेम गोज़ फॉर द एनवीडिया का जो हमारा सुपर कंप्यूटर लैब है, जैसे मेरे को ज़रूरत पड़ी थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी ज़रूरत पड़ी थी, तो ऑन रिक्वेस्ट बेसिस वो आपको एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। अब थोड़ा सा चलते हैं अंदर कैंपस के अंदर कि कैंपस लाइफ यहाँ पे कैसी है। मतलब जो बच्चा, अब देखो 4 साल बिताना है यहाँ पे, तो थोड़ा सा कैंपस लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, राइट? तो वो कैसा फील कर रहे हो आप? कैंपस लाइफ इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट things that are here apart from the academics. We have all the sports facilities that is here, from football, basketball, tennis, that is table tennis, lawn tennis, and you have squash courts, you have pickleball. अभी बहुत ज़्यादा हमें वो कर रहे हैं, वो pickleball courts का बहुत access दिया जा रहा है, and you have swimming pool, you have all the facilities. मतलब facilities यहाँ पे पूरा है। और ऊपर से खाना is also pretty good as compared to मेस के बारे में बता रहे हो? मेस बहुत अच्छा है। The food quality and the hygiene and that everything that is maintained, it's actually very good, very very good. Okay, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये करते हैं कि जो आप फीस क्या है यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। फीस देखिए, ऑन एन एवरेज लमसम अगर कोई हॉस्टल लेता है तो प्लीज़ डोंट कोट मी, बट द लमसम फीस जो आता है दैट इज़ 25 to 26 lakhs। मतलब 25 लाख के आसपास फीस चला जाएगा? 25, 28 विद हॉस्टल? विद हॉस्टल, यस। ओके, जो हम फीस दे रहे हैं, राइट, 25 लाख रुपए ह्यूज अमाउंट होता है एक नॉर्मल फैमिली के लिए, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, राइट? तो क्या आपको क्या लग रहा है कि आप 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो वर्थ इट है आपके लिए, या थोड़ा सा मिसमैच हो गया? देखिए, अगर यू आर अ काइंड ऑफ स्टूडेंट एंड अ पर्सन जो फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करना जानता है, तो आई थिंक इट इज़ अ वर्थ इन्वेस्टमेंट हियर, गिवन द फैसिलिटीज़ यू आर गेटिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जो आपको अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ मिल रही है, खाना मिल रहा है, आपको जिस तरीके का एक्सपोजर मिल रहा है। देखिए, अगर आप एक एनवायरनमेंट में आते हैं जहाँ पे यू आर इन्वेस्टिंग दैट सम ऑफ मनी, द सेम ऑफ एन एनवायरनमेंट यू आर ऑल्सो गेटिंग हियर, तो अगर आपको एक्सपोजर भी वैसा मिल रहा है, सो इट्स एक्चुअली वर्थ द इन्वेस्टमेंट। और बात आई अगर जो हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव है ऑफ प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट प्योरली डिपेंड करता है स्टूडेंट के अपने पे। अगर वो मेहनत करना जानता है and he has the skills, he will get a placement regardless. तो आप जैसे हम प्लेसमेंट के आप बता रहे हो, ठीक है, तो एवरेज प्लेसमेंट क्या रहती है कॉलेज की? Placements on an average our college has seen very good numbers. तो the last exact amount क्या 10 लाख? देखिए, the highest placement this college has had was of 1.03 crore, I think 1.03 or 1.08, I do not remember exactly, but his name was Anirban Roy. So he is working at Meta. He was, मतलब पता नहीं अभी कहाँ पे है, but he got a placement at Meta. And on an average यहाँ पे like 15, 20, 25, that is the number. लेकिन वेबसाइट पे तो 10 लाख लिखा हुआ है। 10 लाख देखिए, वो हो सकता है कि हर कोर्स के लिए बताया जा रहा है, मैं आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए बता रहा हूँ। CSC का आप बता रहे हो? हाँ जी, CSC का 15-20 में वो वेरी करता है दी एवरेज प्लेसमेंट। और ये टॉप 10% बच्चे के लिए बता रहे होगा आप शायद। मैं कुछ ऐसे नंबर्स कोट नहीं कर रहा, मुझे बस इतना एवरेज मेरे सीनियर्स का पता है, जिन सीनियर्स के साथ मैं पर्सनली टच में रहा हूँ। वन गॉट 25, सम गॉट 30। एक देयर वाज अ सीनियर ऑफ माइन, हर नेम इज़ ईशा, शी गॉट इनटू अडोबी, शी हैड प्लेसमेंट ऑफ समथिंग 50 लाख के अराउंड। अच्छा, तो मतलब हर तरीके का प्लेसमेंट है। यस। अब ये देखो, प्लेसमेंट जो है, आप CSC ले लेना बहुत बड़ी बात नहीं, और 25 लाख रुपए आप खर्च करके आप ये मत सोचना कि एडमिशन ले लिया और प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, राइट? अब जिस तरह की मेहनत रहेगी उस तरह का प्लेसमेंट लगेगा आपका, सिंपल सा है। अब हम थोड़ा सा, अब वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है, थोड़ा सा हम 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव पॉइंट पूछ लेते हैं कि आपको बताओ कि इस कॉलेज को क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए आपके हिसाब से, जो अभी तक आपको नहीं मिला। देखिए, ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट फिर भी एक पर्सनल होगा ना। पर्सनल
आई थिंक द इन टाइम जो रात 10 बजे का इन टाइम है वो थोड़ा कभी कभी बहुत रूडिमेंट्री लगता है कि शायद थोड़ा एक्सटेंड कर देते या फिर नहीं होता इन टाइम एंट्री टाइम्स, बट देन अगेन आई गेट इट्स फॉर आवर सेफ्टी ओनली। एंड फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे रह के कैंपस बहुत छोटा लगने लगता है, जो कि नहीं है, बट अगर आप एक ही जगह पे बार बार घूमने लग जाओगे तो आपको कभी कभी छोटा लगने लगता हाँ, ये बात है, बट इट एक्चुअली नॉट। इफ़ यू सी द फैसिलिटीज़ दैट आर गिवन हियर एंड छोटे कैंपस के मतलब कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, अगर आप इस कैंपस के हिसाब से जिस तरीके से मेंटेन करके रखा गया है, इट्स एक्चुअली गुड इफ़ यू सी इट, बिकॉज आई हैव बीन टू अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड जिस तरीके का मेंटेनेंस यहाँ पे रहता है कैंपस का, आई थिंक इट्स वर्थ इट। अगर थोड़ा सा भी आपको साइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, द क्वालिटी सफाइसेस फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो क्या 2025 में आने वाले बच्चों के लिए ये कॉलेज वर्थ इट हो सकता है या अदर ऑप्शन देखे वो? अगर वो स्टूडेंट मेहनत करने को तैयार है, ठीक है, तो दिस कॉलेज विल बी वर्थ द इन्वेस्टमेंट। ओके, मतलब वर्थ इट है। हाँ जी, मेरे हिसाब से। लेकिन मेहनत करने के लिए रेडी होना चाहिए, राइट? वो किसी भी जगह पे जाइए, मेहनत तो हर जगह पे चाहिए होगा, राइट? ठीक है, अगर आप किसी भी जगह पे जाएंगे, अगर वो भले ही DU हो या कोई अदर गवर्नमेंट कॉलेज हो, वहाँ पे अगर आप जाके मेहनत नहीं करोगे तो वहाँ पे भी आपका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। बट हियर इफ़ यू आर कमिंग, यू आर पेइंग let's say a moderately higher fees for good facilities, good environment, and apart from everything, good educational facilities. एजुकेशन मतलब यहाँ पे एजुकेशन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जो पढ़ना चाहता है उसके लिए यहाँ पे हर चीज़ एकदम लिटरली प्लेट में सर्व करी जाती है। ओके, मतलब पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है 2025 में, राइट? तो चलो हम वीडियो को यहाँ तक एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वायरी रहती है तो भाई से भी आप पूछ सकते हो, मैं इनका व्हाट्सअप नंबर इनसे पूछ के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? एंड एप्लीकेशन जहाँ तक रहा एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको एप्लीकेशन करना होता है, तो उसके लिए आपको 1500 रुपीज़ पे करना होता है। अगर आपको 50% ऑफ चाहिए तो आप लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, आप बस मैसेज कर देना, सिर्फ लिख देना बैनर 50% ऑफ लिख देना, मैं आपको वो करवा के दे दूँगा, राइट? तो चलो हम वीडियो को एंड करते हैं एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।